झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है पूरा फोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में आज 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग भी रिकॉर्ड तोड़ हुई, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व पर टीएमसी ने हिंसा का अखाड़ा बना दिया। बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो न केवल हैरान करने वाली हैं, बल्कि ये सवाल भी पूछ रही हैं कि क्या राज्य में कानून का शासन बचा है या फिर ये सिर्फ ममता की गुंडागर्दी का खेल है। पीएम मोदी हो या सीएम योगी या फिर अमित शाह, वो साफ साफ बता चुके हैं कि टीएमसी गुंडागर्दी करती है, जिसकी तस्वीरें आज साक्षात बंगाल में देखने को मिल रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये दक्षिण मिदनापुर की कुमारगंज सीट है। बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु सरकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, साथ में सुरक्षा गार्ड है, लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ का सैलाब उन पर टूट पड़ता है। आखिर एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा बर्ताव, क्या यही है बंगाल की राजनीति? कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कोई कई जगह है, अंचल है, जहां शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। सिलसिला यही नहीं थमता। बर्नपुर के रहमतनगर में आसनसोल साउथ सीट की भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पोल की गाड़ी पर हमला होता है। पत्थर बरसाए जाते हैं, कार के पीछे का शीशा चकनाचूर कर दिया जाता है। एक महिला उम्मीदवार जो सिर्फ मतदान केंद्र का जायजा लेने निकली थी, उन्हें निशाना बनाया गया। अग्निमित्रा पोल ने हीरापुर थाने में शिकायत दी है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के नाम पर ये गुंडागर्दी आखिर कब तक चलेगी? दूसरे बिल्डिंग में हम गए, फिर हम सुपरवाइज भी किए। जब वापस आ रहे थे, गाड़ी में उठे और गाड़ी चलना शुरू किया, तब भी ये बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है पूरा फोड़ दिया। तो पीछे इतनी भारी संख्या में केंद्रीय बल के जवान वहाँ थे, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना नहीं। अब कोई अगर ऊपर से मार दे तो आपको कैसे मालूम चलेगा? हमारा गाड़ी चलना शुरू कर दिया। सेंट्रल फोर्स तो बिल्डिंग के बाहर खड़े है और मेरा गाड़ी चलना शुरू कर दिया। हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके पहले भी आपकी गाड़ी पे हमला किया गया। ये बार बार किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहे हैं? किसने कराया? माइनॉरिटी इलाका में कौन कराएगा? टीएमसी के साथ माइनॉरिटी का अच्छा संबंध है और टीएमसी नहीं चाहते हैं कि भाजपा टीएमसी का जो लगता है उन लोगों का प्रॉपर्टी मुसलमान, उसमें हम लोग दखल अंदाजी करें। तो ये बार बार ये होता है। पुलिस से शिकायत, लेकिन मुसलमान भाई बहन अभी वो भी मोदी सरकार को चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग को भी पता है कि उन लोग को कुछ नहीं मिला है। तो पत्थर मार के अग्निमित्रा पोल को बात रुका नहीं जा सकता। हम फिर से जाएंगे और सेंट्रल फोर्स देखे क्या करते हैं। पत्थर मार। बीरभूम के बोधपुर गांव का हाल तो और भी बदतर है। ईवीएम में खराबी क्या हुई? भीड़ ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। कई सुरक्षाकर्मी घायल हैं। प्रदेश के कोने कोने से झड़पों की खबरें आ रही हैं, जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की विफलता को दिखाती हैं। लेकिन इन पत्थरों की गूंज के बीच एक नई गूंज उठ रही है, परिवर्तन की गूंज। ममता सरकार की इस हताशा भरी गुंडागर्दी को जनता देख रही है। पीएम मोदी ने सही कहा था, झालमुड़ी मैंने खाई, झाल टीएमसी को लगी। और ये झाल यानी कि जलन इसीलिए है क्योंकि सत्ता की कुर्सी डगमगा रही है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई,
लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। वहीं हुमायूं कबीर के काफिले पर भी हमला किया, वो भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से ममता सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, गुंडागर्दी के इन काले सायों को हटाकर बदलाव की तैयारी पूरी है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।